तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह क्या होता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब हम जान लेते हैं विराम चिन्ह क्या होता है। वाक्य या वाक्यांश को बोलने के बाद अर्थ को स्पष्ट करते हुए जब हम रुकते हैं तो उसे ही विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे राधा कार्य करो। भाषा के बोलने में और लिखने में उसके भाव और अर्थ को स्पष्टता देने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं मुख्य विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। तो अल्प विराम, तो यह अल्प विराम होता है। अगला है अर्ध विराम, तो यह अर्ध विराम का चिन्ह होता है। अगला है पूर्ण विराम, तो यह पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। अगला है संयोजक चिन्ह, तो यह संयोजक का चिन्ह होता है। अगला है निर्देशक चिन्ह, तो यह निर्देशक चिन्ह होता है। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यह प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो यह विस्मयादि बोधक चिन्ह है। और अगला है उद्धरण चिन्ह, तो यह उद्धरण चिन्ह है। अगला है कोष्टक चिन्ह, तो यह कोष्टक चिन्ह है। अगला है विवरण चिन्ह, तो यह विवरण चिन्ह है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इन चिन्हों का उपयोग कैसे करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं अल्प विराम क्या होता है। इसका प्रयोग बहुत कम समय रुकने के लिए किया जाता है। जैसे राधा, मोहिनी और नीना पढ़ती हैं। तो जब मैंने यहाँ पर राधा बोला था तब मैं थोड़ा सा रुका था, तो यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह आएगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं अर्ध विराम चिन्ह क्या होता है। अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक समय तक रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे महात्मा गांधी महापुरुष थे, सारा विश्व जानता है। तब यहाँ पर मैं अल्प विराम की अपेक्षा ज्यादा रुका था, तब यहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह आ जाएगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं पूर्ण विराम चिन्ह क्या होता है। वाक्य के अर्थ के पूर्ण होने पर वाक्य के अंत में प्रयोग करते हैं। जैसे वह आजकल इधर आता जाता दिखाई नहीं देता है। तब यहाँ पर वाक्य खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर जो ये चिन्ह लगा है इसी को हम पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं संयोजक चिन्ह क्या होता है। दो प्रधान शब्दों के संबंध को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम लक्ष्मण, तो यहाँ पर ये चिन्ह संयोजक चिन्ह है। भाई बहन, तो यहाँ पर ये संयोजक चिन्ह है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं निर्देशक चिन्ह क्या होता है। इस चिन्ह का प्रयोग संवाद, कथोपकथन या वार्तालाप के नाम के बाद किया जाता है। जैसे मोहन, तो यहाँ पर ये निर्देशक चिन्ह है। कल तो वर्षा हो रही थी, मैं कैसे आता। तो चलिए अब हम जान लेते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का भाव स्पष्ट होता हो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम क्या करते हो, तो यहाँ पर ए क्वेश्चन मार्क अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तुम क्या करते हो, तब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है। हर्ष, विषाद अर्थात दुख या शोक, घृणा और आश्चर्य के भाव को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अरे इस तरह की धूप में चले आए, तो
इस वाक्य को पढ़ने पर हमें आश्चर्य सा प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा और आश्चर्य हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अरे, तो यहाँ पर ये चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं उद्धरण चिन्ह क्या होता है। किसी बात को ज्यों का त्यों दोहराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे बुद्ध ने कहा अहिंसा परम धर्म है, तो यहाँ पर जो ये चिन्ह है इसको हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। अर्थात यहाँ पर बुद्ध ने पहले ही कह दिया था कि अहिंसा परम धर्म है, परंतु जब हम दोहराते हैं तो अहिंसा परम धर्म है यहाँ पर उद्धरण चिन्ह लगा देते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं कोष्टक चिन्ह क्या होता है। वाक्य में किसी विशिष्ट पद को स्पष्ट करने के लिए इफ चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं, अर्थात यहाँ पर मैं है राम प्रकाश, अब स्वयं उपस्थित हूँ, तो यहाँ पर मैं की अपेक्षा राम प्रकाश विशेष है, तब यहाँ पर हम राम प्रकाश को कोष्टक में प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं विवरण चिन्ह क्या होता है। किसी बात को आगे निर्दिष्ट करने के लिए या किसी बात को आगे बढ़ाने के लिए इफ चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आगे लिखे बिंदुओं को समझकर अपनी भाषा में लिखो, तो यहाँ पर जो ये चिन्ह है इसी को हम विवरण चिन्ह कहते हैं।